अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और मैं हूँ फाइज सुल्तानी। आज मैं इस वक्त मुहार रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर तुलबा यकजहती मार्च हो रहा है। कैसा यकजहती मार्च कि यहाँ पर कोई दूसरी तंजीम इनके साथ मौजूद नहीं है। मेरी इनके ऑफिशियल बंदे से बात हुई, उसका कहना था कि हमने ओपन जो इनविटेशन रखा हुआ था कि जो सी मर्ज़ी तुलबा तंजीम हमें ज्वाइन कर सकती है। उसके बाद जो यहाँ पर चीज़ देखने के लिए आई कि ये लोग बेजार हैं, तालीमी जितना भी स्ट्रक्चर है उससे, रियासत से, फौज से, तमाम मामला से ये लोग बेजार हैं। कौन सी ऐसी जन्नत है जो इन लोगों को चाहिए, मेरी समझ से बाहर है। आइए मैं आपको इनके व्यूज सुनाता हूँ, ये क्या डिमांड्स करते हैं, कौन सी दुनिया की डिमांड्स करते हैं। मैं बताइएगा, जो आज का जो प्रोटेस्ट है, आपको लगता है कि जिस तरह की आपकी डिमांड्स हैं, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पर आपको ऐसी डिमांड्स का आपको उसका हल मिल जाए? बिल्कुल, ये जब यूनियंस थी तब भी इस तरह की डिमांड्स जो हैं वो पूरी की जाती थी। सब्सिडी मिलती थी तब स्टूडेंट्स को, ट्रैवल हो चाहे हेल्थ हो। तो अब जो हमारी डिमांड्स हैं वो अब के टाइम के मुताबिक हैं। हरासमेंट के केसेस हैं, कोविड आया तो यूनिवर्सिटीज में फीसें कम होनी चाहिए थी, बढ़ गई। फिर जो पेरिफेरल एरियाज के स्टूडेंट्स हैं, गिलगित बलोचिस्तान, एक्स फाटा के इलाके, वो स्टूडेंट्स जब अपने इलाकों में गए उनके पास इंटरनेट नहीं था, सारे स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप्स भी नहीं है। ये भी हमारी एक डिमांड है। तो ये डिमांड्स क्यों नहीं हुकूमत पूरी कर सकती? ये डिमांड्स ये हुकूमत नहीं, सिर्फ आने वाली हुकूमत। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो तालीमी इदारों में जो हरासमेंट के केस हैं उसके हवाले से ख़वातीन पहले से क्यों नहीं उसकी कोई बात सामने आती? जब कोई खातून या कोई तालिबा खुदकुशी कर लेती है तब ये चीज़ हाईलाइट होती है। क्या कम्युनिकेशन नहीं है या तुलबा तंजीमों का आपस में राब्ता नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। कौन सा इशू है अगर एक खातून खुद अगर सामने आकर ये बात करे कि मेरी इज्जत को खतरा है या मेरी जान को खतरा है? जब खवातीन की रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई आपकी यूनियंस नहीं है, यूनियंस होंगी तो हमारे ट्रस्टवर्दी लोग होंगे। जब उनमें खवातीन की भी रिप्रेजेंटेशन होगी, औरतों में जुर्रत नहीं पैदा हो सकती तब तक। आज आप माल रोड पे ऐसी जुर्रत से यहाँ पर पाकिस्तान फौज के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, रियासत के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, असेंबली की बात कर रहे हैं। यानी कि कौन सा ऐसा अदारा है जिसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट नहीं यहाँ पर कर रहे हैं? अभी भी पहली बात यह कि पाकिस्तान फौज जो है वो इदारा नहीं, वो महकमा है। दूसरी बात, हम हर उस महकमे इदारे को ये बताना चाहते हैं कि तालीम से बढ़ के कुछ भी नहीं। जिनको एक मुल्क का आधे से ज्यादा बजट दिया जाता है और फिर तालीम का बजट जो सबसे ज्यादा होना चाहिए, हेल्थ का बजट जो सबसे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये स्टेज के ऊपर उस्मान काकर साहब की जो तस्वीर है, जो स्टूडेंट नहीं थे ना, स्टूडेंट तंजीम के कोई लीडर थे, क्या वजह है? आखिर और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो तालीम या तुलबा के लिए बहुत काम करते हैं। उस्मान काकड़ की तस्वीर इसलिए है क्योंकि हमारे साथ एक्स फाटा और KPK के स्टूडेंट्स भी हैं। हमने उनको ये प्रेजेंटेशन दी है, वो हमारी डिमांड्स पे हमारे साथ। ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक कश्मीर से है, वो हमारे साथ मुत्तफिक है। तो आप कश्मीरी लीडर की भी एक लगा लेते हैं ताकि सबकी। हम नारे लगाते हैं ना, मकबूल का नारा आज़ादी, तो हम सबके रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर लेते हैं। तो जो हमारा असल मुद्दा जो है वो हमारी डिमांड्स है। जो हमारी डिमांड्स पे प्रोग्रेसिव लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनको स्पेस देते हैं, चाहे फिर वो अपने लीडर्स की तस्वीर लाएं, चाहे जो भी, ये उनका राइट है। आज का जो मार्च है आपका, ये बेसिकली किस लिए है? इट्स ऑल अबाउट आवर राइट्स जो हमें नहीं मिल रहे अनफॉर्चुनेटली। लाइक फीस के जो इश्यूज चलते हैं हमारे साथ, लाइक गवर्नमेंट लाइक दे जस्ट इम्पोज थिंग्स ऑन स्टूडेंट। हमारे पेरेंट्स जो हैं लाइक एवरीवन जस्ट। अच्छा, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर जो फीस का जो इशू है, ये सारे वो लोग हैं जो बड़ी इजीली एक अच्छी फी पे कर सकते हैं। हाउ कैन यू जस्ट, कौन सा काज है? नहीं, हाउ कैन यू जस्ट लाइक अच्छी यूनिवर्सिटी से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। एग्जैक्टली सर, हमारा बेसिक इशू जो है जिसके हवाले से हम लोग यहाँ पर निकले हैं, वो तलबा के ऊपर जो की जा रही है वायलेंस या तलबा को जो इस्तेहसाल किया जा रहा है उसके खिलाफ निकले। मसलन क्या? अब तलबा के ऊपर जो वायलेंस है, आपने पूछा क्या मतलब उसके, तलबा के ऊपर जो वायलेंस है, उस वायलेंस से मुराद है फ़ी हाइक्स। अच्छा। उस वायलेंस से मुराद है सेक्शुअल हरासमेंट। अच्छा। उस वायलेंस से मुराद है रेशल प्रोफाइलिंग। उस वायलेंस से मुराद है ये जो हमसे पढ़ने लिखने का हक़ छीन लिया गया है। उस वायलेंस से मुराद है कि तालीम जो है, तालीम सिर्फ एक कारोबार बना दिया गया है और एक आम आदमी। बेसिकली आप प्राइवेट इदारों से के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो फीस का इशू वो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेज का है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फीसिस हैं। नहीं, हम सिर्फ प्राइवेट इदारों के ख़िलाफ़ नहीं प्रोटेस्ट कर रहे, हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इस रियासत से ये पूछ रहे हैं कि तालीम जो है वो आप इस रियासत का, इस मुल्क का जो कानून है,
कानून जब ये बात कहता है मुफ्त और बुनियादी मेयारी तालीम जो है हर शहरी का आईनी और कानूनी हक है, तो फिर आप लोग कौन होते हो जो तालीम को एक सब्सिडी के तौर पर, और सब्सिडी कह रहा हूँ सॉरी, एक कमोडिटी के तौर पर हम लोगों को बेचें? ओके, ये आपका बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सेक्स वायलेशन में क्या हो रहा है? सेक्शुअल हरासमेंट के जो वाक़यात में आप पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, तो 2019 का वाक़या बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में फीमेल स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स में और उनके वॉशरूम्स में 500 से ज़्यादा हिडन कैमरास लगे हुए थे। ठीक है। और उन हिडन कैमरास की बुनियाद पर जो उन स्टूडेंट्स की वीडियोस बनी थी, उनकी बेसिस पर उन्होंने उन स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल किया। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तमाम तर जो बड़े तालीमी इदारे, इनमें आपको भी पता है क्या हो रहा है, मुझे भी पता है क्या हो रहा है। 2019 के इशू को लेकर आज आप माल रोड पर आए हैं? नहीं सर, ये सिर्फ 2019 का इशू नहीं है, ये इशू रोज़ ऐसे इशूज़ हैं हमारे तालीमी इदारों में। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड में आपको बता दूँ, 2019 में डॉक्टर निमृता कुमारी को मर्डर किया गया। आज उसी हॉस्टल में 2 दिन पहले उसी हॉस्टल में एक और लड़की ने सुसाइड किया, और अभी तक ये नहीं पता कि क्या वजूहात हुई, किस वजह से उसने सुसाइड किया, क्या ये सुसाइड है या मर्डर है। डॉक्टर निमृता कुमारी के ख़िलाफ़ जो वायलेंस हुई थी उसको भी हम लोग पहले सोचे थे उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन वो सुसाइड नहीं था, वो रेप था, और रेप के बाद उनका मर्डर हुआ। ठीक है। ये वायलेंस जो है आए दिन कैंपसेस पर बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो ये जब वायलेंस होती हैं या जब ऐसे केस हो रहे होते हैं, उस वक्त क्यों नहीं सामने आते? जब कोई इशू हो जाता है तब स्टूडेंट्स क्यों निकलते हैं? क्या ऐसी कोई आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जब कोई इशू हो जाता है उस वक्त आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए रोड्स पे आ जाएं? नहीं, या सिस्टम ही ऐसा है कि आप लोग बाद में आते हैं? सर मसला पता है क्या है सबसे बड़ा? हम लोगों से हमारी सियासत करने का हक छीन लिया गया था 1984 में। बड़ा टाइम है अभी तो, नहीं एजुकेशन का टाइम है, सियासत नहीं आप सर करें, सुन लें मेरी बात, सुन पढ़ लें लिख के सियासत आप ही मेरी करना। आप बात सुन लें, अगर आपने बात नहीं करने देनी तो फिर मुनासिब नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा बात की। ठीक है, अब बात यह है कि हमसे पढ़ने लिखने का हक छीन लिया गया, हमसे हमारी सियासत का हक छीन लिया गया, हमसे सोचने समझने का हक छीन लिया गया। अब हम लोगों को पोलिटिसाइज़ करना है, अब हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, और लोग जो तैयार हो रहे हैं वो ये मसाइल देख के तैयार हो रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसलिए खड़े हैं ताकि कल ऐसा कोई मसला दोबारा ना हो, कल कोई दूसरा मशाल खान या दूसरा हयात बलोच हमारे सामने ना हो। जी, तो नाज़रीन, माल रोड पे जो तलबा यकजहती मार्च हो रहा है, इस मार्च के जो ट्रक है जिस पर जो खुताब किया जा रहा है, उस ट्रक के आगे उस्मान काकड़ साहब की तस्वीर है। तलबा मार्च के अंदर उस्मान काकड़ साहब की तस्वीर मुझे समझ नहीं आ सकी, मुझे ज़रा समझा दे उसका क्या मकसद है? जी बिल्कुल। असल में मसला ये है कि हमारे जो हकूक़ की बात है, यहाँ पे अगर हम इकट्ठे हुए, हमने किसी सियासी पार्टी का वो नहीं किया। अब यहाँ पे बलोच भी हैं, पश्तून्स भी है, यहाँ पे पंजाबी भी है, सराइकी भी है, और इसमें तमाम जितने भी इस मुल्क के अंदर रहने वाले कश्मीरी, गिलगिती जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। तो अब ये क्योंकि हम स्टूडेंट की आज़ादी की बात करते हैं कि हमें जो आर्टिकल ने हमें दिया, हमारी आइन ने, पाकिस्तान ने जो हकूक़ की बात की कि आपके लब आज़ाद है, आपकी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हैं। अब अगर किसी ने उस्मान काकड़ की, मैं ख़ुद पश्तून हूँ, मुझे पर्सनली उस्मान काकड़ पे फ़ख्र है, क्योंकि जहाँ पे भी आप जाके बलूचिस्तान में देखें, क्योंकि यहाँ पे खड़े होके माल रोड पे ये बात करना या माजरत के साथ ये तनकीद करना कि उस्मान काकड़ की तस्वीर क्या कर रहे हैं। आप ज़रा बलूचिस्तान आए, आप वहाँ पे आप वहाँ पे देखें, मैं मानता हूँ, आप वहाँ पे देखें, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर रेंजर्स है, क्या कर रहे हैं रेंजर्स की, क्या काम है? यहाँ पे क्यों नहीं बिठाते सर यहाँ पे क्यों नहीं बिठाते? मैं रावी के पुल और इंस्टीट्यूशन आप रख रहे हैं, जहाँ पे तालिब इल्म कलम उठा के सीखना चाहते हैं, आप वहाँ पे बंदूक दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अदारे या रियासी अदारे उन लोगों को उठाते हैं जो सिर्फ तालीमी हासिल करना चाहते हैं? रियासी इदारों से देखें, अब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो 2 तलबा वहाँ पे जो गायब है इस वक्त, हमारा ये सिंपल मुतालबा है, अगर वो किसी इस तरह दहशतगर्दी में किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व है, हमें आइन ने यह हक दिया कि 24 घंटे के अंदर पेश करने। कितने दिन हो गए? 2 हफ्ते हो गए। एक तालिब इल्म जिसके माँ, जिसके भाई भी हैं, बहनें भी हैं, उनको क्या जवाब देना? आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान हमारा वतन है, आपका भी वतन है। जी बिल्कुल। रियासती अदारे अपना काम कर रहे हैं। जी। आपको भी पता है पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान को क्या खतरात है। ठीक है, अगर कोई ऐसा इशू है तो पाकिस्तान के जनाब हमने यहाँ पे बंदूक नहीं उठाई, हमने यहाँ पे बंदूक नहीं उठाई, हमने यहाँ पे कलम, आपने मेरे हाथ में देखा, मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल हमने वही कलम उठाया, हमने कोई बंदूक नहीं उठाई। हम सिर्फ ये गुजारिश कर रहे हैं कि
जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके अंदर जो है ना कलम आम करें, गन नहीं। तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइज भी करना है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, फिर भी अच्छा, आऊँगा। आप इतना क्यों वो बात कर रहे थे? तो आप मैं क्योंकि उनकी एक जिम्मेदारी असाइन हुई है, हमारा मार्च है और वो ख़राब ना हो, इसलिए हम चाह रहे थे कि वो ऊपर जाके आपका अपना। ताल्लुक कहाँ से है? मेरा प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव से ताल्लुक है, मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से है। तो आज का जो प्रोटेस्ट है उसमें क्या ये जो अभी मैंने देखी है ये बड़ा सख्त रवैया नहीं है क्या? सख्त रवैया किस यहाँ बुनियाद पर पे? जो जिस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जी जी। ये क्या तरीका ठीक है? तो तनकीद का हक हमें आइन देता है, आइन कहता है कि आप तनकीद करें। हक देता है, लेकिन किसी दायरे में देता है। नहीं, किस मैं दायरे एक में दे? सवाल आप पूछना किस चाह रहा हूँ। आप वो मैं दायरा आपसे- दायरा देखिए, आप- हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, बराबर के शहरी हैं, हमें वो दायरा पता है, हम उसी दायरे में रह के तनकीद आपको करें। पता है कि यहाँ पर माल रोड पे किसी तंजीम को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता। मैं कई दफ़ा आया हूँ यहाँ पर। रियासत इसको- रियासत मेरी रिक्वेस्ट रियासत सुन के लें, अंदर मैं मेरी बता रिक्वेस्ट दूँ, सुन लें, रियासत के मेरी अंदर रिक्वेस्ट सुन लें। मेरी बात सुन लें, मेरी रियासत छोटी के सी अंदर रिक्वेस्ट सुन लें। रियासत के अंदर तमाम शहरियों को बराबर हक है बिल्कुल। कि वो एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज हमने किया है। और ये जो दफ़ा 144 की बात आप कर रहे हैं कि ये दफ़ा 144 किसने बनाया था, आपको अंदाज़ा है? ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ काला कानून है जो इधर लोगों पे इस्तेमाल आपको- जो इधर लोगों पे इस्तेमाल अच्छा, किया आपने जाता मेरी था बात नहीं ताकि सुनी। वो बगावत ना करें। आपने मेरी बात नहीं सुननी। आप जिस अंग्रेजी कानून की बात कर रहे हैं ना, उसी अंग्रेजी कानून के तहत आप यहाँ पर आज एहतजाज करने किस आए किस हुए किस हैं। अंग्रेजी कानून के भाई तहत? आज आपका आईनी हक है। आईनी हक है वो अंग्रेजी वो कानून। अंग्रेजी- आपके मुल्क में जो जमहूरियत राज है वो अच्छा, अंग्रेजी मैं कानून आपसे ये नहीं है। बात कर रहा हूँ कि आपको इतना बड़ा हक मिल गया कि आप माल रोड पे आके एहतजाज कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने बेसिक राइट्स ला के रखें, ना कि इस किस्म का एहतजाज। किस किस्म का हम एहतजाज ये कर जो रहे हैं? बिल्कुल मेरा मुझे तो नहीं समझ आ रहा। जहाँ पे आपको जो नहीं समझ आ रहा, आप performances इसको हो रही समझने की कोशिश करें। हमारा बुनियादी हक जो है, हम तालीम का हक लेने निकले ठीक हैं। हम ये चाहते हैं कि तालीम पे 5% बजट खर्च अच्छा, किए कुल वो- GDP का। हम ये ये चाहते आपकी हैं कि बिल्कुल हमारा ठीक है। मैं- यूनियन जो है आयन का आर्टिकल 17 में यूनियन साजी का हक देता है वो। हम ये चाहते हैं कि जो पसमानदा इलाके हैं उनमें यूनिवर्सिटीज़ का क़याम अमल में लाया जाए ताकि तमाम लोग तालीमी इदारे में शामिल हो अच्छा, सकें। ये सारे आपके बिल्कुल राइट्स हैं, बिल्कुल ठीक है। ये जो हरासमेंट का इशू है, जी जी। ये जब कोई वाकया हो जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई खुदकुशी, कोई किसी भी किस्म का, उस वक्त ये इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है। आखिर क्या ऐसी तलबा तंजीमें कमज़ोर हैं या आपस में कोई उनका ताल्लुक नहीं है जिसकी बुनियाद पर जब कोई एक्सीडेंट होता है उसके बाद तलबा तंजीमें एहतजाज के लिए आ जाती नहीं, हैं? हम तो पहले ही ये मुतालबा रख रहे हैं कि HEC की बनाई हुई जो उसका प्लानिंग है, उसकी जो लाए अमल है, उसके मुताबिक कमेटी बनाई जाए ताकि कोई ऐसे मसाइल पेश ना हों। अगर जब वो कमेटियाँ नहीं बनाई जाएंगी, यूनिवर्सिटीज़ का ये काम है, HEC तमाम यूनिवर्सिटी की हेड करती है,